बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, आज की हमारी वीडियो का मौजू है औरत और ख़ातून में क्या फ़र्क है। अमूमी तौर पर देखा जाए तो औरत और ख़ातून का एक ही मतलब है जो कि मर्द की मुखालफ जिन्स को कहा जाता है, लेकिन हकीकी तौर पर औरत और ख़ातून में काफ़ी फ़र्क है जिसका तज़किरा हम आज की हमारी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे औरत के बारे में। औरत अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ढकी हुई चीज़, छुपी हुई चीज़, बापर्दा चीज़। औरत या ज़ाना मादा या मोनस इंसान को कहा जाता है। औरत या जनाना बालग इंसानी मादा को कहा जाता है, जबकि लफ्ज़ लड़की इंसानी बेटी या बच्ची के लिए मुस्तअमल है। तहम बाज़ औक़ात औरत की इस्तिलाह तमाम इंसानी मादा नौ की नुमाइंदगी करती है। अगर बात की जाए लुगत के हवाले से तो औरत अरबी ज़ुबान से मुश्तक़ इसम है जो कि उर्दू में बतौर इसम ही इस्तेमाल होता है और सबसे पहले 1503 को नौसरहार में मुस्तअमल मिलता है। जिस्म के वो आज़ा जिनके देखने दिखाने से शर्म महसूस हो औरत कहलाता है, जैसे कि मर्द का नाफ से टखने तक और औरत का तमाम जिस्म बाइस्तिस्नाए चेहरा। एक और बात भी काबिल ज़िक्र है कि वो तमाम तर औरतें जो शादीशुदा हों वो औरत कहलाती हैं और जो शादीशुदा ना हों वो लड़की कहलाती हैं। अगर बात की जाए खातून की तो खातून तुर्क ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि तबका उमरा से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत का लक़ब है जो खान या खाकान की शरीके हयात हो। ये ख़ास तौर पर तुर्क खानियत और मंगोल सल्तनत में इस्तेमाल होता था जो कि मलका के मसावी है। खातून का लफ्ज़ उर्दू में बतौर इसम मुस्तअमल है जो कि 1645 को किस्सा बेनज़ीर में मुस्तअमल मिलता है। अगर खातून के लुग़वी मायनों को देखा जाए तो इसके लुग़वी मायने होते हैं मुअज़्ज़ज़ औरत, बीबी, बेगम, मलका, अमीरज़ादी, लेडी और अमीर घर की औरत। इस बात से ये ज़ाहिर हुआ कि औरतें तो तमाम ही औरतें होती हैं, लेकिन खातून वो औरतें होती हैं जो तहजीब याफ्ता हों, कोई आला मनसब रखती हों। अगर बात की जाए मनसब के हवाले से तो जैसे तुर्की के वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म लिखा जाता है और उसकी बेगम को खातून अव्वल लिखा जाता है। अब वज़ीर आज़म की बेगम को खातून अव्वल क्यों लिखा जाता है, उसकी वजह यह है कि चूँकि वो आला मनसब रखती हैं, वो वज़ीर आज़म की अहलिया है, इसलिए बाकी औरतों से मुमताज़ है। औरत और ख़ातून का फ़र्क बयान करने के लिए एक मिसाल कुछ यूं भी बयान की जा सकती है कि जैसे तमाम औरतें एक जैसा लिबास पहनती हों, जैसा कि पैंट, शर्ट, जीन्स और इस तरह के लिबास में मुमासलत रखती हों, पर्दे और हिजाब में कोई ख़ास दिलचस्पी ना रखती हों और इस्लामी तहजीब में उनका कोई ख़ास ध्यान ना हो, तो ऐसी तमाम औरतें औरतें ही कहलाएंगी। मगर जो औरतें अच्छा लिबास पहनती हैं, पर्दा करती हैं, हिजाब करती हैं, अपने आप को छुपा कर रखती हैं, यकीनी तौर पर वो काबिल इज़्ज़त गिरदानी जाती हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, जो औरत पर्दे का लिहाज रखती है, अपने लिबास पे तवज्जो देती है, वो दूसरी औरतों से मुमताज़ होती है और ऐसी औरतों को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, उनके मुकाम व मर्तबे का लिहाज रखा जाता है और उनको इज़्ज़त व तकरीम के लिहाज से ख़वातीन कहा जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, उम्मीद करते हैं हमारी इन छोटी छोटी मिसालों से आपने औरत और ख़ातून में फ़र्क मालूम कर लिया होगा। अभी अपने भाई को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।